हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। ओके जी, ये इस दिन का व्लॉग है। जब मेरे पापा ने पाकिस्तान जाना था तो वो बेसिकली हमसे तकरीबन गए थे 4-5 दिन पहले, और उसके बाद फिर हमने जाना था पाकिस्तान। और बेसिकली प्लान तो हमारा सबसे पहले इकट्ठे जाने का था, लेकिन बाद में फिर कुछ टाइम के मैनेजमेंट की इशू की वजह से फिर हमने पापा पहले चले गए और हम लोग बाद में गए। तो ये कुछ एक दिन की या एक दिन पहले की जिस दिन उन्होंने जाना था, तो उनकी जो भी पैकेजिंग करनी थी, सारा लगेज वगैरह जो पैकेज करना था, उसके लिए जो भी चीज़ें थी या जो जो चीज़ें अंदर रखनी थी, वो सारी मैंने पापा की हेल्प करवाई। और अभी जैसे कि अभी आज उनकी फ़्लाइट का टाइम था, तो वो सारी चीज़ें एक दफ़ा डबल चेक कर रहे थे। और वैसे भी आज के दिन हमने ये सोचा नहीं था कि वैसे ही इस तरह मौसम हो जाएगा, लेकिन वेदर वही जो यहाँ पे अक्सर होता है कि कोल्ड और बारिश। और इसके साथ साथ हुआ ये भी कि पापा अपनी फ़्लाइट से थोड़े लेट भी हुए थे, और एक रात पहले से जब मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि लेक्चर था उससे एक नाइट पहले। उसके बाद जब जाना था पापा ने तो भी क्योंकि सुबह का टाइम था, और फिर जल्दी उठना भी था क्योंकि मोहम्मद का स्कूल भी था, उसको स्कूल भी ड्रॉप करना था, फिर पिक भी करना था। तो इस तरह करके तो ये इतनी मतलब दौड़ने लगी हुई थी लिटरली कि मैं बता नहीं सकती, टाइम बस गुजर ही रहा था। और सबसे जो मुझे चीज़ जिस बात थोड़ा हो रहा था कि जब आपको पता हो कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, सब चीज़ें ठीक है, तब कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। जब आपको लगे ना कि अब सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूर हो गई हैं, तो तब हर चीज़ें जो ना आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल ऐसा कोई इतना कुछ खास जो ना वर्स्ट हुआ नहीं था, और समहाउ पापा ने मैनेज कर लिया, और फ़्लाइट वो उन्होंने अपने टाइम से जो है ना फिर उनको मिल गई, मतलब चले गए वो फिर। और इसके साथ साथ ही आज के दिन के जो चीज़ें मैंने प्लान करके रखी हुई थी, उसके उसको बिल्कुल अकॉर्डिंगली मैंने वही चीज़ें फ़ॉलो की और सारे काम शाम उस दिन के किए। और जैसे कि मेरे पापा अक्सर करते हैं कि वो जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो थोड़ी देर में चले जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि ये चीज़ रह गई, फिर वो वापस आते हैं वो चीज़ लेने के लिए। तो अभी भी बस कुछ यहाँ पे भी ये सिचुएशन थी कि वो भी जा ही रहे थे, तो उनको कुछ और याद आया, फिर गाड़ी रोकी और फिर वापस आए, फिर उन्होंने वो चीज़ ली और जो भी बताना था वो किया। बताने के बाद और जी फिर पापा गए चले। फिर इसके बाद ही अभी प्रेपरेशन का टाइम होता है हमारा, और हमने अपनी प्रेपरेशन कर दी हुई थी बड़ी देर पहले ही स्टार्ट, लेकिन जो थोड़ी रह गई थी जिसमें ये स्नैक्स वगैरह ये और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेने वाली थी, ये 2-3 दफ़ा स्टोर के मैंने चक्कर लगाए, सारी चीज़ें इकट्ठी की, पैकिंग की, जो चीज़ें जिस बैग में रखनी थी उनको सेट किया। बाकी जितने भी दूसरे और बैग्स थे उनको देखा कि इनमें कौन सी चीज़ है एडिशनल है, इसका वेट मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा भी ना इनको मैं फुल कर दूँ इस तरह करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बड़ा देखने में और इनको करने में टाइम भी बहुत लगता है, ये इजी जो है ना इतनी नहीं होती है करनी। बहरहाल सब बहुत अच्छा मैनेज भी हो गया और पैकेजिंग भी कर ली हर चीज़ की। फिर जी हमारी आज फ़्लाइट का दिन। थैंक यू। What the hell are you doing, Muhammad? No. Okay. I'm looking at it. Okay, Mama, show us. Come on. Stop. Is that Miss Catley said as well, right? She recommend you to read books. So read books then. With over 12 million boys and girls back in school so far, we're inviting you to join us in our journey to find those moments for millions more. This is the moment you can change a life. Qatar. फिर जी फ़्लाइट में हमारा स्टे भी था, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमारा था कतर एयरलाइंस के साथ वो बहुत बहुत अच्छा रहा है। लेकिन नूर और मोहम्मद क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे थे, तो इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था कि इन द सेंस कि ट्रैवलिंग, क्योंकि पहले मतलब इतनी देर बाद पाकिस्तान पहली दफ़ा जा रहे थे, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने ट्रैवलिंग किया हुआ था, तो उस तरह से पाकिस्तान में थोड़ा लेके जाना वो एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क था। बहरहाल लेकिन फ़्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था।
हम लोग थक कितने ज़्यादा गए हुए थे, क्योंकि जो हमारा स्टे था कतर एयरपोर्ट पे तो नहीं था, आई बिलीव को दोहा पे था, ठीक है, सॉरी दोहा पे था। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हम थक गए हुए थे बैठ के फ़्लाइट का वेट कर के, ताकि हम जो नेक्स्ट फ़्लाइट जो हमने लेनी थी उसके लिए फिर हम जब गए अंदर तो तब हमें कुछ सुकून मिला कि अभी लास्ट है। फिर थोड़े रिलैक्स भी थे, और ड्यूरिंग द फ़्लाइट सब कुछ बहुत स्मूथ था, कोई ऐसा मैंने देखा नहीं, मैस या कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। फ़्लाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। नूर और मोहम्मद दोनों ही कंफर्टेबल थे, इन्होंने अच्छा इंजॉय किया आने में और जाने में भी। लेकिन क्योंकि ये थक इतने गए थे कि इन्होंने एक भी दफ़ा प्लेन में एक भी मील नहीं खाया वहाँ पे। मैंने इनको कह के थक गई हूँ लिटरली, इन दोनों के मैंने खुद ही खाए हैं, और मतलब स्नैक्स भी आ रहे हैं, अगर रिफ़्रेशमेंट्स भी या मील भी है वो भी हमने खुद ही। ओके जी, दैट वाज द एंड ऑफ